कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं कि जब हिम्मत टूटने लगे तो क्या करें। 15 मिनट की कहानी। शीर्षक: अर्जुन का उत्तर। जब मन डगम गए तो कृष्ण की ओर देखो। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से कुछ ही क्षण पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। उसके सामने खड़े थे अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही संबंधी। उसकी आंखें छलकने लगीं, हाथ कांपने लगे और आत्मा अंदर से कहने लगी, ये युद्ध नहीं हो सकता, मैं नहीं लड़ सकता। अर्जुन की हिम्मत टूट चुकी थी। वह वीर योद्धा, जिसने अकेले कई युद्ध जीते थे, आज अपने ही भीतर हार गया था। और तब उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। यहीं से शुरू होती है कहानी उस वक्त की जब हिम्मत टूटे तो क्या करना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। उसके नेत्र नम थे और हृदय विचलित। हे केशव, मैं इस युद्ध में नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही लोग सामने खड़े हैं। ये मेरा धर्म नहीं हो सकता। मेरा मन हार गया है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जैसे वो उसकी आत्मा के भीतर झांक रहे हों। फिर बोले, अर्जुन, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सबसे बड़ा युद्ध हमारे बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। जब तू कहता है कि तू नहीं लड़ सकता, तब तू अपने ही अंदर की कमजोरी से हार रहा है। अर्जुन ने कहा, पर मैं क्या करूं माधव? मेरा मन शांत नहीं है। रास्ता नहीं दिख रहा। कृष्ण ने धीरे से कहा, जब मन डगम गाए तो बुद्धि को स्थिर कर। जब हिम्मत टूटे तो अपने कर्तव्य की ओर देख। याद रख, तू कर्मयोगी है। और तब कृष्ण ने वह अमूल्य ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता कहते हैं। लेकिन ये ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो कभी न कभी जीवन से हार मान लेता है। कृष्ण ने अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण बातें समझाईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. स्वयं को जानो। स्वधर्म। तू कौन है, ये जान। तू योद्धा है। तेरा धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। जब तू अपनी आत्मा की बात सुनेगा, तब तू डर से ऊपर उठेगा। 2. फल की चिंता मत कर। निष्काम कर्म। तू सिर्फ अपना कर्म कर। परिणाम की चिंता मत कर। तू अगर सच्चाई के लिए लड़ेगा तो हार भी एक जीत होगी। 3. मुझ पर भरोसा रख। शरणागति। जब सब रास्ते बंद लगें, तब मुझे याद कर। जब तेरा मन डगम गाए, तब मेरे नाम का सहारा ले। मैं तुझे पार लगाऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसके भीतर की आग फिर से जल उठी। उसका सिर अब नीचे नहीं था। हाथ फिर से मजबूत हो चुके थे। और रथ पर बैठे कृष्ण अब केवल सारथी नहीं थे, वे अर्जुन के भीतर की हिम्मत बन चुके थे। अर्जुन ने गांडीव उठाया और कहा, हे माधव, अब मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। मैं अब तैयार हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और यही है जीवन का उत्तर। जब हिम्मत टूटने लगे तो कृष्ण को याद करो। कभी वो गुरु बनकर ज्ञान देंगे, कभी मित्र बनकर साथ चलेंगे, कभी सारथी बनकर तुम्हें सही दिशा देंगे। जब मन कहे अब और नहीं, तो आत्मा से पूछो, क्या यही अंत है? और तब धीरे से कोई भीतर से कहेगा, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसलिए जब हिम्मत टूटने लगे तो शांत हो जाओ, आंखें बंद करो, कृष्ण को याद करो और अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ो। क्योंकि सच्चा योद्धा वही है जो टूटकर भी खड़ा हो जाए, मुस्कुराते हुए, अर्जुन की तरह। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ाना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत सा गांव था, शिवगंगा। वहां एक लड़का रहता था, अविनाश। नाम का मतलब था जो कभी नाश न हो, पर सच ये था कि अविनाश का आत्मविश्वास हर रोज टूटता जा रहा था। अविनाश गरीब परिवार से था।
उसके पिताजी लकड़ी काटते थे और माँ गांव के मंदिर में फूल चढ़ाती थीं। लेकिन अविनाश का सपना बड़ा था, वह शहर जाकर इंजीनियर बनना चाहता था। उसके पास न पैसे थे, न अच्छे स्कूल, न गाइडेंस, बस एक सपना था और ढेर सारी असफलताएं। हर बार जब वह कुछ सीखने जाता, कोई न कोई कह देता, तू नहीं कर सकता, तेरे जैसे गांव के लड़के शहर में कहाँ टिकेंगे, अरे किताबें पढ़ने से क्या होगा, किस्मत से कुछ नहीं बदलता। धीरे धीरे वो बातें उसके दिल में घर करने लगीं। एक दिन वह रोता हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। शायद सच ही कहते हैं लोग, मैं कुछ नहीं कर सकता, वह बुदबुदाया। तभी वहां गांव का एक बूढ़ा साधु आया, स्वामी राघवदास। वह वर्षों से गांव में रहते थे, गूढ़ बातें करते थे और कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे दिल तक पहुंच जाते थे। स्वामी जी ने अविनाश को देखा और पूछा, क्या बात है पुत्र, आंखें इतनी भारी क्यों हैं? अविनाश ने सारा हाल कह सुनाया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आ जाना, और हाँ, एक शीशी पानी की भी साथ लाना। अविनाश को कुछ समझ नहीं आया, पर अगले दिन सुबह वह पहुंच गया। स्वामी जी उसे पास की पहाड़ी पर ले गए। वहां से सूरज उगता बहुत सुंदर दिखता था। उन्होंने कहा, अब इस शीशी से एक बूंद पानी निकालो और सूरज की किरणों में रख दो। अविनाश ने वैसा ही किया। सूरज की पहली किरण उस पानी की बूंद पर पड़ी और वह बूंद इंद्रधनुषी हो गई, रंग बिरंगी, चमकदार, जैसे कोई रत्न हो। स्वामी जी बोले, देखो, ये वही पानी है जो कल तक नदी में बह रहा था, कोई ध्यान नहीं देता, पर जब उस पर रोशनी पड़ती है तो ये भी चमकने लगता है। तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारे भीतर सब कुछ है, बस रोशनी की जरूरत है। वो रोशनी है सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। अविनाश चुपचाप देखता रहा। उसे पहली बार लगा जैसे कोई उसके भीतर की बात समझ गया हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसके बाद की यात्रा शुरू हुई, अंदर की रोशनी की तलाश की। स्वामी जी ने अविनाश को हर दिन एक छोटी सी सीख दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला पाठ, हर दिन खुद से एक अच्छा वादा। आज मैं कुछ नया सीखूंगा। आज मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं खुद पर भरोसा करूंगा। छोटे छोटे ये वादे उसके मन की जमीन को उपजाऊ बना रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा पाठ, बुरा सोचो नहीं, अच्छा सोचो जरूर। जब भी डर आए तो उसका उल्टा बोलो। डर कहे तू हार जाएगा तो तू कह, शायद जीत भी सकता हूँ। डर कहे लोग क्या कहेंगे तो तू कह, मैं क्या सोचता हूँ वो ज्यादा जरूरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा पाठ, सफलता का मतलब कोशिश है। स्वामी जी ने एक बार कहा, अगर तुम 100 बार गिरकर भी 100 पहली बार खड़े हो जाओ तो तुम जीत चुके हो। और अविनाश हर बार गिरने के बाद खुद से कहता, मुझे सिर्फ एक बार और खड़ा होना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम पाठ, दूसरों की आंखों से खुद को मत देखो। स्वामी जी बोले, दुनिया तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से देखेगी, लेकिन तुम खुद को अपनी ताकत से देखो। उस दिन अविनाश ने ठान लिया कि अब वो अपने फैसले खुद करेगा, अपनी कहानी खुद लिखेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ साल बीते। अविनाश शहर गया। उसने स्कॉलरशिप ली, रात रात भर पढ़ाई की, रद्दी किताबों से सीखता गया। जहां और लोग बहाने बनाते थे, वहां वह समाधान ढूंढता था। उसके भीतर की, अंदर की रोशनी अब लोगों को दिखने लगी थी। कुछ ही सालों में उसने वह कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था, वह एक सफल इंजीनियर बन गया। और जब टीवी पर उसका इंटरव्यू आया तो एंकर ने पूछा, आपका सबसे बड़ा हथियार क्या था? अविनाश मुस्कुराया और बोला,
सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास जो मैंने अपने गांव के एक साधु से सीखा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो तो खुद से पूछो, क्या मैं एक छोटी सी बूंद से भी कमजोर हूँ? अगर नहीं तो फिर सोचो सही, देखो साफ और उठो पूरी ताकत से। क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो होते हैं जो गिरकर भी मुस्कुराकर खड़े हो जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर चाहो तो इस कहानी को नाटक, कविता या ऑडियो वर्शन में भी ढाल सकते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां हर रास्ता धुंधला दिखता है, हर आवाज धीमी लगती है और मन कहता है, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे समय में अगर कोई सिर्फ एक बार कंधे पर हाथ रख दे तो मन फिर से खड़ा हो सकता है। यही कहानी है अन्वी की, एक होनहार छात्रा, पर अंदर से अकेली, उलझी हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुख्य भाग। अन्वी इंजीनियरिंग की टॉपर थी। सब उसे होशियार, मेहनती और परफेक्ट कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पिछले कुछ महीनों से वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, चीज़ें भूलने लगी थी, नींद नहीं आती थी। हर दिन वो एक चेहरा पहन लेती थी, सब ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ ठीक नहीं था। उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा और उसका मुस्कुराता चेहरा सब जैसे कहीं खो गए थे। एक शाम वह कॉलेज की छत पर बैठी थी, अकेली, चुपचाप। फोन हाथ में था, लेकिन किसी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था, क्या फर्क पड़ेगा, कोई समझेगा भी नहीं। तभी उसका दोस्त राहुल वहां आ गया। उसने देखा कि अन्वी कुछ अजीब सी लग रही है। राहुल, तू ठीक है? अन्वी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू छलक पड़े। वो रो पड़ी। पहली बार उसने कहा, नहीं राहुल, मैं ठीक नहीं हूँ। बहुत थक गई हूँ, अकेली महसूस करती हूँ, डर लगता है। राहुल चुपचाप उसके पास बैठ गया। कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। कभी कभी बात करना ही काफी होता है, अन्वी, उसने कहा। तू अकेली नहीं है, मैं हूँ। तेरे माँ पापा हैं, तुझे बस एक बार बोलना था। उस दिन के बाद अन्वी ने अपने दिल की बात माँ से भी की, और कॉलेज के काउंसलर से भी। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। पढ़ाई फिर से अच्छी लगने लगी, और सबसे ज़रूरी बात, उसने महसूस किया कि कमज़ोरी बताना कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि मदद मांगना ताकत की निशानी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समापन। हम सब अन्वी की तरह होते हैं, बाहर से मजबूत, भीतर से टूटा हुआ। और हम सोचते हैं कि अगर हमने अपनी परेशानी किसी से बांटी तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे। पर सच तो ये है कि ग्रेटर दैन जब कोई टूटता है तो उसे सलाह नहीं, सहारा चाहिए। और सहारा तब मिलता है जब हम बोलने की हिम्मत करते हैं। इसलिए जब मन भारी हो तो किसी अपने से बात करो। कभी माँ से, कभी पापा से, कभी किसी दोस्त से, या किसी गुरु से। क्योंकि एक शब्द, एक हाथ, एक समझ कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देती है। और बस इतना ही काफ़ी होता है कहने के लिए, मैं अकेला नहीं हूँ। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना। 10 मिनट की प्रेरणादायक कहानी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रस्तावना। ऊंचे सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करना अक्सर डरावना लगता है। और यही डर हमें कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। पर अगर कोई हमें ये बता दे कि रास्ता छोटा छोटा बना कर तय करना है, तो वो मंजिल भी आसान लगने लगती है। ये कहानी है नैना की, एक साधारण लड़की जो एक असाधारण सपना लेकर चली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुख्य भाग। नैना एक छोटे शहर से थी। उसका सपना था आईएएस अफसर बनना। लेकिन जैसे ही उसने ये सपना अपने आसपास के लोगों को बताया, हंसी उड़ने लगी। इतना बड़ा सपना तुझसे नहीं होगा,
आईएएस के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बड़े शहरों वाले बच्चे ही कर पाते हैं। पहले तो नैना डर गई। उसे सच में लगा कि ये सपना बहुत बड़ा है। किताबें देखकर घबराहट होती थी। रोज सोते वक्त यही सोचती थी, मैं कैसे करूंगी। लेकिन एक दिन उसके स्कूल के पुराने अध्यापक मिश्रा सर ने उससे बात की। सर बोले, नैना, अगर कोई तुम्हें कहे कि एक साथ 10 सीढ़ियां चढ़ो, तो क्या तुम चढ़ पाओगी? नैना ने कहा, नहीं सर, गिर जाऊंगी। सर मुस्कुराए, तो फिर क्या करोगी? एक एक सीढ़ी चढ़ूंगी। बस यही है सफलता का रास्ता, छोटे हिस्सों में बांट दो, तभी बड़ी मंजिल आसान होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब नैना ने अपनी तैयारी को छोटे छोटे भागों में बांटना शुरू किया। रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई से शुरू किया। हर विषय को सप्ताहवार भागों में बांटा। महीने में एक छोटा टेस्ट अपने आप लेती। हर दिन सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस। और सबसे ज़रूरी, हर हफ्ते खुद को शाबाशी देती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो वाकई कर सकती है। उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, ग्रेटर दैन, आज का छोटा कदम, कल की बड़ी कामयाबी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समापन। साल बीते। नैना ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। और जब रिजल्ट आया, उसके आंगन में बधाई देने वालों की कतार लग गई। टीवी वाले भी आए। हर कोई पूछ रहा था, इतना मुश्किल सफ़र आपने कैसे तय किया? नैना ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैंने अपने लक्ष्य को सीढ़ियों में बांटा और हर दिन एक सीढ़ी चढ़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख। जब भी कोई लक्ष्य बड़ा लगे, डराने लगे, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। हर दिन बस एक छोटा हिस्सा पूरा करो। और खुद से कहना मत भूलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।